1 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने पहला भाषण दिया। इस दौरान उनके अग्निवीरों के शहीद होने पर मुआवजे न मिलने के दावों से लेकर उनके हिंदू समाज पर की गई टिप्पणी तक पर खूब हंगामा हुआ। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी। पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी का विरोध किया। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर को लेकर कई मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलती, मैं उनको शहीद कह रहा हूं, लेकिन भारत की सरकार उनको शहीद नहीं कहती। जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर। दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। चलिए आज की इस रिपोर्ट में जानते हैं अग्निवीर स्कीम में शहीद के परिवार को क्या क्या दिया जाता है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपको यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों की वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखी। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर अग्निपथ स्कीम को लेकर हमला किया। राहुल गांधी ने अग्निपथ स्कीम पर हमला करते हुए संसद में कहा कि एक छोटे से घर का अग्निवीर शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, लेकिन भारत की सरकार उसको शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उस परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अग्निवीर योजना पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर एक अग्निवीर ने बारूदी सुरंग विस्फोट में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसे शहीद नहीं कहा जाता। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि अग्निवीरों के शहीद होने पर उनके परिवार को मुआवजा भी नहीं मिलता है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका खूब विरोध किया। साल 2023 में सियाचिन में एक अग्निवीर गावटे अक्षय लक्ष्मण की कर्तव्य निभाते हुए तेज ठंड की वजह से जान चली गई थी। 2023 में ही कश्मीर में तैनात अग्निवीर अमृत पाल ने खुद को शूट कर लिया था। राहुल गांधी की स्पीच के बाद संसद में बवाल मच गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी उनके बयान पर पलटवार किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर किसी अग्निवीर का जवान शहीद हो जाता है तो उसके परिवार की सहायता की जाती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये योजना बहुत सोच समझकर लाई गई है। अग्निवीर गावटे अक्षय लक्ष्मण के शहीद हो जाने के बाद सेना ने 22 अक्टूबर 2023 को एक प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी थी कि अग्निवीर गावटे अक्षय लक्ष्मण कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए। हम इस घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं। जानकारी दी गई कि अग्निवीर के परिवार को 48 लाख की बीमा राशि, सेवा निधि में अग्निवीर यानी 30% का योगदान, सरकार द्वारा समान योगदान और उस पर ब्याज दिया गया। 44 लाख की अनुग्रह राशि, साथ ही शहीद होने की तारीख से 4 साल पूरे होने तक शेष कार्यकाल का भुगतान किया जाएगा, जो कि लक्ष्मण के मामले में 13 लाख से ज्यादा था। सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष में 8 लाख रुपए का योगदान, वहीं AWWA की तरफ से तत्काल 30,000 की आर्थिक सहायता। चलिए अब जानते हैं कि सेना की तरफ से शहीद अग्निवीरों को दिए जाने वाले फंड के बारे में। 4 साल की सेवा के दौरान अगर कोई हताहत होता है तो अग्निवीर के परिवार को इंश्योरेंस के पैसों के अलावा बाकी बचे साल की ड्यूटी की तनख्वाह देने का प्रावधान है। वहीं इंश्योरेंस की रकम होती है 48 लाख रुपए। आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के 30,000 रुपए, अंतिम संस्कार के लिए 9,000 रुपए, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड के 8 लाख रुपए, वही एक्स ग्रेशिया के 44 लाख रुपए। जिन बैंक में अग्निवीरों का सैलरी अकाउंट खोला गया है उन सभी बैंक से सेना ने MOU साइन किया है और वो बैंक भी लाइन ऑफ ड्यूटी पर शहीद होने वाले अग्निवीरों का मुफ्त में इंश्योरेंस किया जाता है। ये फंड भी उनके परिवार को दिया जाता है। अलग अलग राज्यों की तरफ से भी शहीदों के परिजनों को सरकार की तरफ से घोषित आर्थिक मदद दी जाती है। अगर अग्निवीर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। अग्निवीर के केस में इंश्योरेंस का पैसा अग्निवीर जमा नहीं करते, बल्कि रेगुलर सैनिक के केस में उनका इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है। रेगुलर सैनिक के शहीद होने पर उनके परिवार को उनकी आखिरी सैलरी के हिसाब से पेंशन मिलती है। अग्निवीर को ये पेंशन नहीं मिलती। साथ ही पूर्व सैनिक को आर्मी कैंटीन, मिलिट्री हॉस्पिटल के जो फायदे होते हैं वह भी शहीद के परिवार को दिए जाते हैं। ये अग्निवीर को नहीं मिलता।
तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।